थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर जारी तनावपूर्ण हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। कंबोडिया के अधिकारियों ने शनिवार को जानकारी दी कि सीमा पर संघर्ष के चलते 12 नई मौतें हुई हैं। इस तरह अब दोनों देशों में लड़ाकू विमानों, तोपों और जमीनी टुकड़ियों के साथ जारी हिंसक झड़पों में कुल 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में सैनिकों के साथ साथ आम नागरिक भी शामिल हैं। कंबोडिया और थाईलैंड ने सीमा विवाद को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमले किए। बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा। वहीं कंबोडिया के संयुक्त राष्ट्र में दूत ने शुक्रवार को कहा कि वो थाईलैंड के साथ तत्काल युद्ध विराम चाहता है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच लगातार दूसरे दिन भी घातक हमले हुए। वहीं बैंकॉक ने भी अब बातचीत के लिए खुलेपन का संकेत दे दिया है। लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद गुरुवार को जेट, तोपखाने, टैंकों और जमीनी सैनिकों के साथ भीषण लड़ाई में बदल गया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को इस संकट पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। कंबोडिया और थाईलैंड की उपस्थिति में परिषद की एक बंद बैठक के बाद नोम पेन्ह के संयुक्त राष्ट्र राजदूत चिया केओ ने कहा कि कंबोडिया ने बिना शर्त तत्काल युद्ध विराम की मांग की है और हम भी इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं। शुक्रवार को सीमा के कंबोडियाई हिस्से से तोपखाने के हमलों की लगातार आवाजें सुनी जा सकती थी, जहां ओद्दार मिंची प्रांत ने बताया कि एक नागरिक 70 वर्षीय व्यक्ति मारा गया और 5 अन्य घायल हो गए। आपको बता दें, थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को देश में अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उनसे थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर चल रही अशांति के बीच 7 प्रांतों की यात्रा करने से बचने का आग्रह किया गया। भारतीय दूतावास ने पर्यटकों को थाईलैंड के 7 प्रांतों से बचने की सलाह दी है, जिनमें उबोन, राजधानी, सुरिन, सिसाकेट, बुरीराम, साकाओ, चंथाबुरी और ट्रेट शामिल हैं। भारतीय दूतावास ने एक पोस्ट में कहा कि थाईलैंड कंबोडिया की सीमा के निकट स्थिति को देखते हुए थाईलैंड जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे टीएटी न्यूज रूम सहित थाई आधिकारिक स्रोतों से अपडेट की जांच करें। वहीं गुरुवार से शुरू हुई थाईलैंड कंबोडिया सीमा तनाव लगातार तीसरे दिन भी जारी है। हल्की गोलीबारी बड़े पैमाने पर आर्टिलरी हमलों और हवाई बमबारी में बदल गई। थाईलैंड ने पहली बार अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स के साथ अपने घरेलू ड्रोन को सक्रिय युद्ध मिशन में तैनात किया। छोटे ड्रोन को M472 मोर्टार बमों से लैस करके भेजा जा रहा है, जो सीधे कंबोडियाई हथियार डिपो, आर्टिलरी कैंप और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को निशाना बनाकर गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। सेना के मुताबिक एक हमले में सोवियत निर्मित RM-70 ग्रैड रॉकेट सिस्टम को भी नष्ट किया गया। ये कंबोडिया की हमलावर क्षमता को बड़ा झटका है। थाईलैंड कंबोडिया में ये लड़ाई पहली बार नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा दशकों से विवादित रही है। 2011 में भी ऐसा ही टकराव हुआ था, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस बार हिंसा सीधे गांवों और अस्पतालों तक पहुंच गई है। इस ताज़ा टकराव की जड़ें 100 साल पुरानी है। जब फ्रांसीसी उपनिवेश काल के दौरान दोनों देशों की सीमाएं तय की गई थी, तब से अब तक दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और खासकर एक खमेर हिंदू मंदिर को लेकर कई बार खूनी टकराव हो चुके हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।